श्वेता एंड वेलकम टू डेली एंड फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। यानी फंक्शनल ग्रुप जो होता है यानी इसे हम क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं। क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह भी कहते हैं। तो इसे सब फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये किसी भी परमाणु या यौगिक के गुणों को निर्धारित करता है। यानी किसी भी यौगिक के जो होता है गुण होता है उसको ये निर्धारित करता है, फंक्शनल ग्रुप होता है यही। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि वैसे परमाणु या समूह जो किसी यौगिक के गुणों को निर्धारित करता है क्रियात्मक परमाणु या क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे इसे समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन जो होता है ये हमारा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के यौगिकों के बराबर का होता है। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे इस एग्जाम्पल को, जैसे CH3 और CH2 ये हमारा इथेन है। उसके बाद यहाँ पे इसमें प्लस OH जुड़ा है और OH जो होता है एक फंक्शनल ग्रुप भी होता है, यानी ये एक फंक्शनल ग्रुप भी है FG। उसके बाद ये जो होता है एक अल्कोहल होता है, यानी OH जो होता है अल्कोहल होता है। उसके बाद यहाँ पे CH3 CH2 OH ये तीनों मिलकर जो हमारा बनाया अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर में फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं कितने होते हैं और उनका संरचना जो होता है क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इसका फॉर्मूला जो होता है COOH होता है और इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा C। उसके बाद ऊपर में एक होगा डबल बॉन्ड और O, उसके बाद फिर यहाँ O, उसके बाद H। तो ये हमारा हो गया COOH का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद यहाँ पे है सल्फोनिक एसिड, यानी ये हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका जो होता है फॉर्मूला SO3H होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो S, उस पर डबल बॉन्ड, ऊपर में O और नीचे में भी डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और O, फिर ये हमारा 3 ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद यहाँ पे H। तो ये हमारा हो गया सल्फोनिक एसिड का। इसके बाद यहाँ पे है एनहाइड्राइड, यानी एनहाइड्राइड का जो होता है CO और इसका होल पर स्क्वायर होता है और यहाँ पे O होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो यहाँ पे C, उसके बाद ऊपर में डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर O और फिर यहाँ पे C और यहाँ पे O हो जाएगा और इधर भी हम सिंगल बॉन्ड दे देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे है हमारा ईस्टर का है, यानी ईस्टर जो होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका फॉर्मूला जो होता है COOR होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा C, उसके बाद ऊपर में डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो गया, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो जाएगा और फिर यहाँ पे R हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है हमारा एसिड हैलाइड या एसी हैलाइड भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इसका हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा COX। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा C, उसके बाद ऊपर में O और यहाँ पे O और X। इसके बाद हमारा है एमाइड, यानी एमाइड जो होता है फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका फॉर्मूला जो होता है CONH2 होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा C, उस पे डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा NH2, यहाँ पे NH2 है। उसके बाद यहाँ पे हमारा है नाइट्राइट या साइनाइड, यानी नाइट्राइट को हम साइनाइड भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला जो है CN है। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है हमारा आइसोनाइट्राइट या आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये CN का जो होता है उल्टा होता है, यानी साइनाइड का उल्टा हो जाता है आइसोसाइनाइड और इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा NC होता है और इसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा N और ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। इसके बाद हमारा है एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है हमारा CHO होता है और इसका हमारा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा C, उसके बाद ऊपर में डबल बॉन्ड और इधर H। उसके बाद यहाँ पे है कीटोन, यानी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और इसका फॉर्मूला जो होता है CO होता है और दोनों तरफ जो होता है एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये इसका जो हो जाएगा हमारा C, उसके बाद यहाँ पे O और O। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एल्कोहल है और एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो होता है यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है OH होता है और इसका OH और स्ट्रक्चर जो हो जाएगा O और H।
उसके बाद यहाँ पे है थायोल, यानी थायोल जो होता है एक फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका फॉर्मूला जो होता है SH होता है, तो इसका S और H हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है एमीन, यानी एमीन जो होता है एक फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका फॉर्मूला जो होता है NH2 होता है और NH2 का जो हो जाएगा फॉर्मूला N, उसके बाद इधर H और इधर एक H, या ऊपर भी हम एक H लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ईथर, ईथर जो है तो एक फंक्शनल ग्रुप है और इसका फॉर्मूला जो होता है C, ईथर का फॉर्मूला जो होता है O होता है और डबल और दोनों तरफ जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा CO और इधर O, यानी इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर जो होता है दोनों सेम होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम एल्कीन का, यानी एल्कीन जो होता है फंक्शनल ग्रुप है और इसका फॉर्मूला जो होता है फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर जो होता है इसका दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे C और डबल बॉन्ड, उसके बाद C और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसके बाद है एल्काइन, यानी एल्काइन जो होता है एक फंक्शनल ग्रुप है और इसका फॉर्मूला जो हमारा है C ट्रिपल बॉन्ड C और डबल सिंगल बॉन्ड है दोनों तरफ। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो होता है हमारा फॉर्मूलाज की तरह ही होता है, जैसे भी यहाँ पे C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद फिर है यहाँ पे नाइट्रो है, या नाइट्रो जो होता है एक फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका फॉर्मूला जो होता है NO2 होता है और इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे इन हो जाएगा और डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पे है हमारा हेलो, या हेलो कहते हैं या इसे हम हेलोजन भी कहते हैं। हेलोजन जो होता है पीरियोडिक टेबल का 17वें ग्रुप का ये होता है, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, etc। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप जरूर समझ आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।